अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शहरियार और आज बात करेंगे बंगाली बाबा की। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में बंगाली बाबों की कमी नहीं है। यहाँ पे जगह जगह वॉल चॉकिंग है। कराची में तो जगह जगह वॉल चॉकिंग आपको नज़र आएगी कि बंगाली बाबा, और यहाँ तक दावा किया जाएगा कि बंगाल से चिल्ला कशी करने के बाद ये आए हैं बाबा जी। अब पहला सवाल तो ये उठता है कि भाई अब बांग्लादेश कैसे गए, बांग्लादेश ने आपको कैसे वीज़ा दिया। वीज़ा पॉलिसी तो वैसे ही कुछ सालों से बड़ी सख्त है, मतलब एक डेकेड से। और चलें ठीक है, आप बांग्लादेश पहुँचे और फिर वहाँ पे आप दावा ये करते हैं कि वहाँ के जंगलात पे जाके इन्होंने चिल्लाकशी की। तो चलें, सुंदरबन का जंगल सबसे मशहूर है और सबसे ज़्यादा चिल्लाकशी का दावा भी वहीं पे किया जाता है। तो आप उस सुंदरबन के जंगल में कैसे पहुँचे, और फिर जंगल में कैसे पहुँचे, और फिर वहाँ पे आपने कैसे पड़ाव किया और कैसे आपने चिल्लाकशी की। मतलब इतना लंबी तमहीद और इतनी लंबी छोड़ते हैं ये बंगाली बाबे कि मतलब इन पे बाज़ होगा तो एतबार करना बिल्कुल ही नामुमकिन सा हो जाता है। लेकिन क्या करें, कराची में ही बहुत ज़्यादा लोग इन पे बिलीव करते हैं और ख़ास तौर पे औरतें जो हैं, ख़वातीन जो हैं, वो इनके आस्थाने पे जाना पसंद करती हैं और वहाँ पे जाती हैं, अपने हिसाब लगवाती हैं और ये लोगों को तहमत में मुब्तला करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो सवाल यही है आपसे कि आप अगर बंगाली बाबा कोई परस्तार, कोई जानने वाला, या इवन बंगाली बाबा ख़ुद अगर ये वीडियो देख ले किसी तरह, तो भाई ओपन चैलेंज है कि आप सुंदरबन के जंगल में कैसे पहुँचे और उस जंगल में जाकर आपने कैसे चिल्लाकशी की। गवर्नमेंट ने आपको कैसे इजाज़त दी, कैसे वीज़ा लगा, आपका किस वीज़े पे आपको। जिस तरह का बंगाली बाबों का आमतौर पे हुलिया होता है, तो आपको तो वहाँ पे कोई घुसने नहीं देगा, क्योंकि बांग्लादेश से ताल्लुकात तो वैसे ही ख़राब है जैसा कि मैंने पहले कहा। लेकिन चलिए, आप खैर वहाँ पे पहुँच गए, तो आपने कौन से दरख्त पे चढ़ के चिल्ला काटा वहाँ पे। मसला सिर्फ ये है कि सबसे पहले तो ये देख लें, ये जान लें आम कारीन, आम व्यूअर्स जो हैं, कि बांग्लादेश का जादू होता क्या है। और भाई बंगाली जादू या बांग्लादेशी जादू के चर्चे इतने बांग्लादेश में नहीं है जितने पाकिस्तान में। मतलब कैसी मज़े खेस बात है कि पाकिस्तान में बंगाली बाबे आपको जगह जगह मिलेंगे, और बांग्लादेश जो कि बदल रहा है, जिनकी इकॉनमी हमसे बेहतर है, जिनका रुपया हमसे ज़्यादा ताकतवर है, जिनकी इंपोर्ट हमसे, एक्सपोर्ट्स हमसे ज़्यादा हैं, वहाँ पे बंगाली जादू मालूम पड़ रहा है। तो भाई हमारी नाअहली की वजह यही है कि हम अभी तक इस सिनेरियो से बाहर नहीं निकल पाए। हम तहमत नहीं छोड़ रहे, हम बंगाली बाबों के पीछे भाग रहे हैं। तो बंगाली बाबा जी, कैसे आप सुंदरबन के जंगल में पहुंचे, जहां पे जीपीएस सिस्टम फॉल है, जगह जगह चप्पे चप्पे पे बंगाली गवर्नमेंट का पहरा है। नेशनल ज्योग्राफिक वाले आते हैं, एक एक महीना उनको डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए एनओसी लेना पड़ता है, क्योंकि बांग्लादेश हुकूमत नखरे करती है। क्योंकि बंगाल टाइगर इतना ज़बरदस्त फेम मिला है कि कोई भी दुनिया का चैनल जब उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाने की कोशिश करता है तो बांग्लादेश वाले इसको लटकाते हैं, ये ऑन रिकॉर्ड है। तो भाई आपको कैसे वो जंगल में जाने दे सकते हैं। सुंदरबन के जंगल की सबसे बड़ी वजह शोहरत बंगाल टाइगर है। तो वो बंगाल टाइगर से मंसूब जो मुकामी देहात का अकीदा था, वो भी अब तेज़ी से दम तोड़ा है। वो भी मैं आपको बता देता हूँ, 17वीं सदी में जब बादशाह अकबर ने क्रैकडाउन किया था जराइम पेशा लोगों के ख़िलाफ़, तो एक किस्सा मशहूर हुआ था कि एक डाकुओं का जत्था जो था वो कार्रवाई क्रैकडाउन के डर से सुंदरबन के जंगल में गुम हो गया था। उन्होंने दरख्तों पे पनाह ली और इस दौरान बंगाल टाइगर उनको खा गया। एक बंगाल टाइगर का झुंड था, उन्होंने पकड़ के उनका शिकार किया, उनको मार दिया। तो बात मशहूर हो गई कि भाईजान बंगाल टाइगर्स के अंदर बदरूहें हैं। उन बदरूहों का तोड़ करने के लिए देहातियों ने चिल्ले काटने शुरू कर दिए। तो ये है बंगाली जादू की कहानी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप लिटरेचर उठा के देख लें, गूगल उठा के देख लें, आपको बंगाली जादू सिर्फ पाकिस्तान में ज़्यादा नज़र आएगा, बांग्लादेश में इतना नज़र नहीं आएगा। कुछ फेरी टेल्स हैं जो वहाँ पे मशहूर हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो दम तोड़ रही हैं।